गांव का नाम था काला पत्थर। ये गांव एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था, जहां अक्सर डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। लोगों का कहना था कि इस जंगल में एक कटे हुए सिर का साया मंडराता है, जो अंधेरे में निकलता है और हर रात एक नए शिकार की तलाश में रहता है। एक दिन गांव के चौधरी साहब के बेटे रघु की गर्दन कटकर धड़ से अलग पाई गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सब लोग खौफ में जीने लगे। रघु का सिर न मिलने की वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और लोग डरने लगे कि उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वापस आ गई है। गांव के ही एक बुजुर्ग बाबा रामदास ने बताया कि वर्षों पहले गांव में एक जमींदार ने एक साधु को बेइज्जत करके उसकी गर्दन काट दी थी। मरते वक्त साधु ने श्राप दिया था कि वह गांव के हर एक इंसान से बदला लेगा। लोगों ने उस श्राप को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया था कि वही साधु का सिर वापस आ गया है और वह अपने बदले की आग में जल रहा है। हर रात कोई न कोई शख्स गायब हो जाता और अगली सुबह उसकी लाश मिलती। सभी लाशों की हालत एक जैसी होती, गर्दन धड़ से अलग। लोग रात में घरों से निकलना बंद कर चुके थे। हर दरवाजा अंदर से बंद रहता, लेकिन फिर भी हत्याएं रुक नहीं रही थीं। गांव के एक नौजवान अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह एक रात चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक कटे हुए सिर की आकृति पेड़ों के बीच से उड़ती हुई निकल रही है। सिर की आंखें लाल रंग से चमक रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सिर का पीछा किया। अर्जुन ने देखा कि वह सिर एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा था, जिसके पास उस कटे हुए सिर की मूरत थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक पंडित था, जो काले जादू का अभ्यास कर रहा था। उसने कटे हुए सिर को साधु की आत्मा का प्रतीक बना दिया था और अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कर रहा था। अर्जुन ने पंडित को रोकने की कोशिश की, लेकिन पंडित ने कटे हुए सिर को अर्जुन की तरफ भेज दिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां रखी एक तंत्र मंत्र से बनी हुई पवित्र तलवार उठा ली। उसने साहस दिखाते हुए उस सिर पर तलवार से वार किया। सिर चीखते हुए जल उठा और हवा में गायब हो गया। पंडित भी उस तिलिस्म के टूटते ही जलकर राख बन गया। इस घटना के बाद गांव में सभी हत्याएं बंद हो गईं। अर्जुन को गांव वालों ने हीरो माना और सबने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। गांव की हवेली को तोड़कर वहां एक मंदिर बना दिया गया, ताकि किसी भी बुरी आत्मा का साया गांव पर न पड़े। गांव में फिर से शांति लौट आई और लोग अपने सामान्य जीवन में लौट गए। लेकिन जंगल के एक कोने से कभी कभी एक चीख सुनाई देती है, मानो वह कटे हुए सिर की आखिरी चीख हो। लोग अब भी डरते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि अर्जुन की बहादुरी ने उस भूतिया रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।